नमस्कार दोस्तों। राजस्थान टूर के लास्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो काफी दिनों से ही राजस्थान टूर का सब एपिसोड आपके सामने ला रहे थे और लास्ट एपिसोड में आपको दिखाए थे जैसलमेर में कैसे पूरा दिन, एक दिन के अंदर ही कैसे पूरा जैसलमेर हम लोग घूम लिए थे। फर्स्ट हाफ में फोर्ट और हवेली और शाम के टाइम जो सैम का जो सफारी होता है, सैम सैंड ड्यून्स का। तो उसके बाद हम ट्रेन पकड़ के रात के 1:40 में आपको थोड़ा एक्सपीरियंस दिए थे। रात में 1:40 में ट्रेन छूटती है बीकानेर जाने के लिए। तो हम लोग बीकानेर सुबह उतरे और उसके बाद हम लोग उस दिन सुबह रेस्ट लेके थोड़ा सा रिटायरिंग रूम भी बुक किए थे। उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेके 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास निकल पड़े बीकानेर का जूनागढ़ फोर्ट घूमने के लिए। और इस टूर में बीकानेर में ज्यादा कुछ देखने लायक है नहीं, तो हम लोग और ऑलरेडी बहुत टायर्ड भी थे। तो हम लोग वो जूनागढ़ फोर्ट, उसके साथ जो प्राचीन म्यूजियम है, प्राचीन संग्रहालय, और बीकानेर फोर्ट के उल्टा तरफ, जूनागढ़ फोर्ट के उल्टा तरफ जो सूरसागर लेक है, जहाँ से बीकानेर फोर्ट का पानी का सरबराह होता था, ये तीनों जगह घूम के हम लोग लौट गए स्टेशन पे। और हम लोगों का रिटर्न ट्रेन था लालगढ़ स्टेशन से, जो कि बीकानेर स्टेशन से अराउंड 6 किलोमीटर दूर है। वो लालगढ़ स्टेशन से हम लोग का ट्रेन था दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली। तो वो ट्रेन पकड़ के हम लोग दिल्ली गए और नेक्स्ट दिन फ्लाइट से हम लोग जो जिसका घर में जाना था चले गए। तो ये सीरीज का ये लास्ट एपिसोड है, इसके साथ ही ये सीरीज खत्म होगा। तो चलिए, अच्छा लगा होगा आपको, अनुमान करते हैं। और ये लास्ट दिन का एपिसोड, बहुत टायर्ड थे, इसका आनंद उठाते हैं। ज्यादा मुंह देख के आप लोगों को पता चलेगा कि कितना टायर्ड थे। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो ये है बीकानेर स्टेशन, जो बीकानेर रेलवे स्टेशन बेसिकली जो बीकानेर जो फोर्ट है, जूनागढ़ फोर्ट, उसके मतलब नक्शे से ही बनाया गया। उसके स्ट्रक्चर जो सेम है, बाहर से दिखाई देगा तो आपको सोचेंगे कि ये बीकानेर फोर्ट ही है। तो जब ये हो, तो बीकानेर रेलवे स्टेशन में हम लोग बुक किए थे रिटायरिंग रूम 12 घंटे के लिए। तो अराउंड चार्ज लगा था 350 रुपया। तो बहुत सस्ता है। होटल में आप जाओगे एक दिन के लिए 800 तो 700-800 तो मिनिमम है। उसके हाफ चार्ज में हम लोग रिटायरिंग रूम में रह गए थे और काफी सुंदर, काफी साफ सुथरा था। तो चलिए, ये जूनागढ़ फोर्ट का कुछ हिस्ट्री आपके सामने लाते हैं। तो जहां पे ये जूनागढ़ फोर्ट स्थित है, बीकानेर एकदम सिटी के बीच में, जब जूनागढ़ फोर्ट बना नहीं था, उसके पहले एक ओल्ड स्टोन फोर्ट एग्जिस्ट करता था ये शहर में, इस पोजीशन में। तो उस फोर्ट को बनाए थे जो राव बीका, जो बेसिकली बीकानेर सिटी का, जिसका नाम से बीकानेर का सिटी का नाम हुआ था 1472 में। और आपको पता है, मैं महाराजा राव जोधा के बारे में बोला था, जो राठौड़ क्लैन के बिलोंग करते थे, जिन्होंने जोधपुर सिटी ने बनाए थे। तो उसका सेकेंड बेटा हुआ करता था, मतलब बड़े से भी जो छोटा बेटा होता, वो था राव बीका जी। तो आपको दिखाए जो बेसिकली राजस्थान का जो फोर्ट्स होता है, बहुत सारे गेट होते हैं। तो यहाँ पे भी बीकानेर फोर्ट भी, जूनागढ़ फोर्ट भी, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं था। तो यहाँ पे भी बहुत सारा गेट है। और जो मेन गेट हुआ करता था उस टाइम, करण पोल बोलते हैं जिसको। तो और एक चीज है बीकानेर फोर्ट का, मतलब बीकानेर फोर्ट कभी भी अटैक नहीं हुआ था। बहुत बार अटैक हुआ था, लेकिन उसको कोई कैप्चर नहीं कर पाया था। तो ये भी एक राज है, क्योंकि ये फोर्ट मतलब पहाड़ के ऊपर भी स्थित नहीं है, जैसे प्लेन लैंड पे स्थित है। और यहाँ एक परिखा था उसके चारों तरफ, बट फिर भी ये ज्यादा कैप्चर नहीं हुआ था। तो जो भी हो, इसका आर्किटेक्चर शायद ऐसा ही था। और जो मेन गेट था करण पोल आपको बोले, और अभी जहाँ जिस गेट से हम लोग एंट्री करते हैं उसको बोलते हैं सूरज पोल या सन गेट। तो बेसिकली जो बाकी का गेट है, ये सूरज पोल छोड़ के बाकी रेड सैंडस्टोन पे ही बना है। लेकिन ये जो गेट है, जो सूरज पोल, ये बेसिकली सन का रे पड़ता है, तो इसमें कंसिडर्ड एज ए गुड ओमेन, मतलब एक अच्छा भाव मिलता है। तो इसके लिए ये गेट येलो सैंडस्टोन या गोल्ड कलर जो सैंडस्टोन, उससे ही बनाया गया था। तो ये जो राव बीका जी थे, तो वो ये जो नॉर्दर्न बीकानेर बेसिकली नॉर्दर्न राजस्थान में स्थित है। और ये बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, ये तीनों शहर मिला के जो गोल्डन ट्रायंगल बनता है, तो ये बेसिकली ये डेजर्ट ट्रायंगल बोला जाता था उस टाइम का, क्योंकि तीनों जगह में ओएसिस था। तो ओएसिस मतलब पता है, मरुद्यान जिसको बोलते हैं, जिसमें ट्रेडिंग के वक्त जो लंबे लंबे जो सवारी लेके जाते थे ऊंट से, पानी पौधा वहां पे मिलता था। तो बेसिकली ये ओल्ड जो स्टोन फोर्ट था, राव बीका जी ने बनाया थे। उसके बाद धीरे धीरे फ्लरिश होते जाएगा उन लोगों का जो डायनेस्टी था। 100 साल के बाद बीकानेर का फॉर्चून पूरा एकदम बदल गया। राजा राय सिंह जी, जो छठा मतलब राजा थे बीकानेर के, जो 1571 से बीकानेर को रूल करना स्टार्ट किए।
मुगल एम्पायर जब उस टाइम चल रहा था, जहांगीर का साम्राज्य चल रहा था, तो जहांगीर का उन्होंने बदशता स्वीकार कर ली और उसके एक आर्मी जनरल का रोल भी उन्हें दिया गया। तो इससे क्या हुआ, जो जो जंग लड़ी जाती थी उस टाइम में, उसका जो एक हिस्सा उनको मिलता था। और जूनागढ़ फोर्ट में काफी सारे महल है, और महल से जो बीच, फोर्ट के बीच जो गार्डन्स है, उसका जो व्यू लगता है, मतलब लगता है कि हम लोग रह ही जाते हैं वहां पे। तो सबसे फेमस महल है जिसको बोलते हैं करण महल, जो पब्लिक ऑडियंस हॉल है, आम लोगों के लिए है, जिसको करण सिंह जी ने 1680 में बनाए थे, जब उन्होंने औरंगजेब को हराए थे वॉर में। तो उसके बाद ही ये करण महल बना था। और यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था एक्सक्लूसिव पैलेसेस है जो बगीचों से भरे हैं, तो ये बेसिकली रॉयल्टी का सिंबल है राजस्थान का। इसके बाद ये छोड़ के और भी बहुत सारे महल है। फूल महल है जिसने राजा राय सिंह जी ने बनाए थे, अनूप महल, चंद्रा महल मतलब जहाँ पे बहुत सारे लग्जरियस रूम्स है, जिसमें जो सोने के जो डेटीज है, पेंटिंग्स है, वो प्रेशियस स्टोन में खुदाई किए गए थे बेडरूम में। इसके बाद गंगा महल है जिसने 20 सेंचुरी में गंगा सिंह जी ने बनाए थे। और ऐसा भी और भी महल है जिसमें अनूप महल का एक्सटेंशन है बबादल महल, और बीकानेर का हैवेलीज भी ये फोर्ट के अंदर ही रहता था। तो ऐसे बहुत सारे पैलेस है, इसके छोड़ के भी बहुत सारे मंदिर भी है, क्योंकि ये फोर्ट उस टाइम हिंदू और जैन लोग इसमें मतलब उसके डेटी, मतलब उसके कल्चरल हेरिटेज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हिंदू टेम्पल, जैन टेम्पल बहुत सारे है। और फोर्ट के बाहर एक जो करण सिंह जी ने 1961 में जूनागढ़ फोर्ट म्यूजियम बनाए थे, तो म्यूजियम में बेसिकली फोटो उठाना मना था बोल के हम लोग नहीं गए थे। उसमें बहुत सारे संस्कृत और पर्शियन के मैन्युस्क्रिप्ट्स, मिनिएचर पेंटिंग्स, ज्वेल्स, उन लोगों का कॉस्ट्यूम्स, बहुत कुछ था। और फोर्ट के बाहर और एक तालाब भी है, उसको भी हम लोग दिखाएंगे। जो राजा राय सिंह जी, तो वो इस रेवेन्यू को जमाते गए, और उसके बाद एटलीस्ट लास्ट में 1589 में ये जूनागढ़ फोर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू किए थे। और ये एकमात्र फोर्ट है, मतलब एकमात्र नहीं, बहुत मतलब कॉमन फोर्ट है, जो कि बेसिकली कोई पहाड़ों के ऊपर नहीं बनाया गया था। तो टोटल 5 साल लगा था इसका कंस्ट्रक्शन बनाने में। और राजा राय सिंह जी जो बेसिकली आर्ट और आर्किटेक्चर के बहुत मशहूर कलाकार थे, उसको बहुत नॉलेज थी, और उसका जो फोर्ट बनाया गया, तो बेसिकली उसमें इन सब चीज का रिफ्लेक्शन बहुत आसानी से दिख गया। और आप लोगों को पता है कि बीकानेर को रेड सिटी बोला जाता है, क्योंकि बीकानेर का जो ये जूनागढ़ फोर्ट है बेसिकली वो रेड जो सैंडस्टोन है, जिसको दुलमेरा बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, उसके और मार्बल से बनाया गया था। तो बहुत सुंदर फोर्ट है, और बहुत सारा मतलब जो इसका स्ट्रक्चर बनाया गया था, जो झूला बोलिए या महल बोलिए, जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था, वो बहुत इंस्पायर्ड था मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से भी। तो गंगा महल को हम आपको ऊपर से दिखाए थे, जो कि गंगा सिंह जी ने बनाए थे, एक लार्ज दरबार हॉल जिसको गंगा सिंह जी के नाम से ही जो बनाया गया था। और ये म्यूजियम के ऊपर में जो ओपनरी, आर्मरी सब कुछ दिखाए थे आपको, लेकिन नीचे जो है फेमस है बेसिकली ये जो बाइप्लेन दिख रहा है आपको, बाइप्लेन जिसको एरोप्लेन भी बोला जाता है, कि ये बाइप्लेन वर्ल्ड वॉर 1 में भी यूज हुआ था, और काफी अच्छा मेंटेनेंस हुआ था, देख के भी अच्छा लग रहा था। तो आप लोग जरूर देखिएगा गंगा महल जाके ये चीज। और जो मेन जो कोर्टयार्ड था, जो जहाँ पे सभा बैठता था राजा लोगों का, राजपूत लोगों का, जो मेन कोर्टयार्ड था, वो बेसिकली इटालियन कारारा मार्बल से बनाया गया था। तो आर्किटेक्चर ऐसा बना। उसके बाद जो फूल महल बना वो बेल्जियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड था। तो जैसे बोले राजा राय सिंह जी बहुत ज्ञानी लोग थे, और पूरा दुनिया के कंस्ट्रक्शन का उनको नॉलेज था। तो उस वजह से जो पूरा ये फोर्ट बना, तो फोर्ट का जो इंटीरियर और जो एक्सटीरियर भी, तो बहुत सारा आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड होके बना। तो बीकानेर फोर्ट घूम के हम बाहर आके ही जस्ट ऑपोजिट साइड में बीकानेर फोर्ट का, जूनागढ़ फोर्ट का ऑपोजिट साइड में है ये सूरसागर लेक। जो सूरसागर लेक को बनाया गया था महाराजा सूर सिंह, उसके नाम से ही इसका नाम है सूरसागर लेक। और महाराजा सूर सिंह ने इसको बनाए थे, तो काफी वाटर शॉर्टेज था तब, बहुत दिन पहले रेगिस्तान में हुआ करता था बीकानेर, पूरा चारों तरफ पानी का बहुत शॉर्टेज था।
ड्रॉट लगा रहता था, तो इस टाइम वो फोर्ट का जो पानी का सरबराह होने के लिए ये सूरसागर लेक को बनाया गया था। और अभी तो काफी अच्छा सराउंडिंग्स है और प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट भी है और काफी फेमस पिकनिक लोकेशन है बीकानेर शहर का। तो अभी हम लोग पहुंच गए सूरसागर लेक में, जो जूनागढ़ फोर्ट के ऑपोजिट में ही ठहरा हुआ है। तो ये सूरसागर लेक उस टाइम में ही से ही फोर्ट का मतलब एज ए वाटर सोर्स काम करता था, तो यहाँ से वाटर जाता था फोर्ट के अंदर। तो अभी शायद ये मेंटेनेंस नहीं है कुछ, नीचे पूरा एकदम बहुत सारा ट्री उगड़ चुका है, ग्रीन हो चुका है पूरा वाटर। तो चलिए उसके बाद दिखाएंगे वो कैमल सेंटर में जाएंगे, कैमल रिसर्च सेंटर में। ज़्यादा एनर्जी बचा नहीं है, तो देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं यहाँ पे बीकानेर में। तो ये बेसिकली है बीकानेर का जो कैमल रिसर्च सेंटर, जो ICAR का नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल है। तो जबकि एशिया का एकमात्र रिसर्च सेंटर है कैमल के बारे में, और यहाँ पे बहुत सारा वेराइटीज ऑफ कैमल देख सकता है। और कैमल का मिल्क प्रोडक्ट से बना हुआ लस्सी, कुल्फी, दही सब कुछ मिलता है। कैमल राइड होता है, हम लोग भी कैमल राइड किए थे। थोड़ा आउटसाइड है सिटी से, अराउंड 10 से 12 किलोमीटर, लेकिन आप ऑटो पकड़ के 100-200 रुपए में आ सकते हैं। और ये प्लेस आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और हम लोग यहाँ से बहुत आनंद हुए थे, क्योंकि एनर्जी एकदम खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पे आके इतना सारा कैमल देख के और ऊँटों का मतलब जो सौंदर्य मतलब जो उसका ब्यूटीनेस होता है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ऊँटों से बहुत दिलचस्पी है, बहुत प्यार है मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था पर्सनली। आप लोग भी आ सकते हैं। और ये सुंदर जगह से ही हम लोग का जो एंटायर टूर, मतलब एज ए पूरा 12 दिन 11 दिन का टूर इतना स्वीट नोट पे खत्म हुआ था। बहुत मेमोरेबल ये जगह लगा मुझे। और तो दिखाते हैं आपको कैमल ब्रीडिंग सेंटर कैसा है। বাচ্চা একটা আবার বাচ্চাটা কি আছে সেটা তো কিছু ধরে তোছে না, ওখানে তো সব পাতা আছে। বাবা এগুলো ছেলে উঠ, উরি বাপ রে। উঠে উঠেছে না খাবার। और इसके साथ हम लोग का ये लंबा राजस्थान टूर खत्म हुआ। और ये होने के बाद कैमल सेंटर के बाद हम लोग लौट गए थे स्टेशन रिटर्निंग रूम में, थोड़ा रेस्ट लेके फिर गए लालगढ़ से हमारा ट्रेन था अवध आसाम एक्सप्रेस, जो कि लालगढ़ से जाके एकदम गुवाहाटी तक जाती है। हम लोग दिल्ली उतर गए थे। दिल्ली से पहले ही सब्जी मंडी में रुक चुकी थी ट्रेन, सब्जी मंडी में उतर चुके थे। और सब्जी मंडी से गाड़ी पकड़ के हम लोग चले गए एयरपोर्ट, और डेस्टिनेशन हम लोग उसके बाद कोलकाता चले गए और टूर खत्म हो गया हम लोगों का। तो बहुत सारा मेमोरीज, बहुत सारा मतलब अभी तक इतना दिन के बाद भी इतना जगह घूमे थे, पूरा राजस्थान को कवर किए थे, तो बहुत सारा मेमोरीज लेके ये स्वीट टूर हम लोगों का हुआ था। काफ़ी अच्छा, काफ़ी सस्ता में हुआ था। तो ये अराउंड 10 दिन का टूर, 9-10 दिन का टूर हम लोग अराउंड 27,000-28,000 रुपये में कवर कर चुके थे, काफ़ी प्लानिंग करके, काफ़ी आगे से सब कुछ बुक करके। तो चलिए ये टूर खत्म करते हैं और नेक्स्ट टूर आपके सामने हाजिर करेंगे, जहाँ पे हम लोग गए थे पुरी रिसेंटली, और हम लोग वो पुरी का टूर चिल्का के साथ कवर करेंगे। तो चलिए गुड बाय, सायोनारा, सपोर्ट कीजिएगा, थैंक यू।